सर इशू तो ज़्यादा वफाक के हवाले से ही ना, लोग कहते हैं कि ये 1.5% इन्फ्लेशन कह रहे हैं आ गया, लेकिन अभी उनको चीज़ें उतनी महंगी मिल रही हैं जैसे पहले मिल रही थी। टेक होम इनकम उनकी ज़ाहिर है नहीं बढ़ी, आमदनी नहीं बढ़ी, इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बढ़ी। हम उनको कहते हैं 1.5% पे इन्फ्लेशन आ गई, 40% थी, वो कहते हैं नहीं अभी हमारी नहीं, तसल्ली नहीं मगर है। आप देखें ना, मैं अभी उस दिन बात कर रहा था अपने हलके में, मैं एक यूनियन काउंसिल में गया, वहाँ पे हमारा लेबर काउंसलर था, मैंने उसको पूछा, उसने कहा जी आटा पिछले साल के मुकाबले में बहुत सस्ता है, पेट्रोल पिछले साल के मुकाबले में सस्ता है। ये दो चीज़ें ना जो ड्राइव करती हैं बेसिक इन्फ्लेशन को, एक आम आदमी की जो नीड्स हैं। तो देखिए अशिया खुर्दनोश की कीमतें नीचे भी आई हैं, बेहतरी भी आई है, लोगों की ज़िंदगी भी बेहतर हुई है, आसान भी हुई है, एक उम्मीद भी पैदा हुई है, इन्फ्लेशन भी नीचे गई है। सो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल माहौल जो है वो एक बेहतरी का है। और ये आम आदमी तक जब बिजली और गैस भी सस्ती हुई, गर्मियों के अंदर पीक सब्सिडी दी गई, 50 अरब रुपए की हमने दी, 45 अरब की पंजाब प्रोविंस ने दी। तो आगे बिजली के रेट्स के हवाले से भी पीएम साहब के जेहन में एक प्लान है। तो 23 मार्च को करेंगे ऐलान, उम्मीद है, उम्मीद है उम्मीद है डोर इंशाल्लाह। पे। ये देखें लाइकली अभी आईएमएफ से हमारी नेगोशिएशन चल रही हैं, उसके नतीजे में जो भी फैसला होगा आपको बताएंगे जो इंशाल्लाह। IMF से एग्रीमेंट हो जाए उस जी जितनी बिल्कुल, गुंजाइश हो उतना जी पास ऑन बिल्कुल, करेंगे। एब्सोल्युटली। आपने अभी आटे का जिक्र किया था, आटा एक ऐसी कमोडिटी है जिसने इन्फ्लेशन को गिराने में अहम रोल अदा किया है, लेकिन आटे वाली जो आपकी वो केयर टेकर्स की $1 बिलियन की इंपोर्ट और फिर वीट प्राइसेस में जो क्रैश आया है उसने इस साल की वीट क्रॉप ख़त्म कर दी है। और हमारा गोइंग फॉरवर्ड $1 बिलियन हमें वीट इंपोर्ट करनी है। तो देखिए हमने बहुत बड़ा मैस क्रिएट किया है इस देखिए सारे अभी मामले में। अभी तो ये बहुत कबल अज़ वक्त है, ये देखना पड़ेगा कि जो वीट की इस दफ़ा यील्ड हुई है, और पिछले जो ज़खायर मौजूद है, बिकॉज ऑब्वियसली पिछले भी एक गंदम के ज़खायर मौजूद होते हैं, गुंजाइश होती है। सो लेट्स सी कि आगे इसका क्या वे फॉरवर्ड निकलता है और पूरे मुल्क में कितनी गंदम की पैदावार होती है, उसके मुताबिक फिर ये फैसले होंगे। सर जो IMF के आपके ब्रॉड इंडिकेटर्स हैं वो सीम्स टू बी ऑन इन लाइन, जो आपकी जी, एग्रीड प्रोग्राम है, कोई बहुत ज़्यादा डिविएशन नहीं है। रेवेन्यू साइड पे थोड़ी स्लिपेजेस हैं लेकिन वो मैनेजेबल हैं। आपके ख्याल में प्रोग्राम थ्रू हो जाएगा, ये रिव्यू वाला प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा? मेरा ख्याल है जी आईएमएफ ने बड़े अच्छे जज्बात का इजहार किया कि पाकिस्तान में रिफॉर्म्स हो रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने अभी 23 अरब रुपया जो बैंक से विंडफॉल प्रॉफिट लिया एक दिन के अंदर, स्टे ऑर्डर 1.5 साल से चल रहा था, अनहोनी है। जो शुगर के हवाले से इक़दाम किए गए हैं, शुगर का सेल्स टैक्स लास्ट ईयर इकट्ठा किया गया था तकरीबन कोई मेरा ख्याल है 14 अरब रुपया, इस वक्त वो 26 अरब के ऊपर चला गया है। 54% उसमें इंक्रीज़ हुआ है, ये कभी नहीं हुआ था पहले। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मेजर्स लिए गए हैं और ख़जाने के अंदर जो पैसा आ रहा है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मेजर्स की वजह से, आईएमएफ को नजर आ रहा है कि एक प्राइम मिनिस्टर मौजूद है जो एक आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन लेके आ रहे हैं और इकॉनमी उससे बेनिफिट कर रही आपके ख्याल में ये रिव्यू सक्सेसफुली है। कंप्लीट जी हो जाएगा? इंशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल होगा। आपने अभी शुगर का भी जिक्र किया कि हमने ज़्यादा सेल्स टैक्स जी, इकट्ठा किया है। शुगर में आपने क्राइसिस भी क्रिएट किया, आपने 2 दफ़ा शुगर एक्सपोर्ट की इजाज़त दी, 3 दफ़ा, और अब शुगर की प्राइसेस ऊपर है। मेरा ख्याल है शुगर की प्राइस इस वजह से ऊपर नहीं है, थोड़ा ज़रा होलसेलर्स के पीछे जाएंगे और थोड़ा सा तब तक ज़रा। रमज़ान गुजर जाएगा। नहीं, मैं समझता हूँ कि इसमें मिल के सूबे को और वफाक को मिल के इस पर काम करना है। और इस्लामाबाद में आप जाएँ ना, चक्कर लगाएं ज़रा फिर प्राइस शॉप्स का, जहाँ जहाँ पे शुगर मिल रही है यहाँ पे दिक्कत कोई नहीं है। मैंने खुद कल विजिट किया सर और दिक्कत का मैंने इशू फिर, नहीं है, 180 रुपये पे चीनी बिक रही नहीं है बड़ी देर पाकिस्तान में। 130 पे भी मिल रही है ना जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं। वो सारे इस्लाम पाकिस्तान को एक्सेस नहीं है नहीं वो। है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि फिर सूबों के साथ मिल के इस मामले को भी जो है वो संजीदगी से देखना होगा। सर ये शुगर वाला मसला एक ना, शॉर्टेज का नहीं है। एक आपसे दरख्वास्त है, मैं इसको अब 25-30 साल से देखते देखते 35 साल हो गए मुझे, ये एक माफिया है पाकिस्तान में। जब वो शुगर ज़्यादा पैदा कर लेते हैं कहते हैं कि एक्सपोर्ट करने के लिए हमें रिफंड भी दो, रिबेट भी दो, हमने बाहर बेचनी है। जब कीमतें गिर रही होती हैं फिर शोर मचा मेरा देते ख्याल है हैं कीमतें गिर शॉर्टेज रही का हैं। इशू नहीं है और ये हल हो जाएगा, थोड़ा सा डंडा चलना है और चल रहा है। शुगर की जी, एक्सपोर्ट अलाउ करना गुड फैसला था या मेरा बैड ख्याल है फैसला उस था? वक्त ज़र मुबादला के ज़खायर के हवाले से बिल्कुल ठीक फैसला था। $100 मिलियन तो कमाया होगा, हमने कीमतें नहीं, बट 50 फिर रुपये भी चढ़ा दी। एक एक डॉलर उस वक्त ज़रूरत थी पाकिस्तान को जब एक्सपोर्ट किया गया। मगर मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा ज़रा चीज़ें टाइट होंगी, ये खुद ही आप देखें कि कीमतें नीचे आएंगी। शॉर्टेज का इशू नहीं है, नीयत का इशू है। काफ़ी मेजर्स लिए गए हैं, अरेस्ट किए गए हैं, फाइन्स इंपोज किए गए हैं, ये मजीद नरगा थोड़ा सा तंग करेंगे, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन सर, ये सिर्फ टेररिज्म के ऊपर एक आपसे वाजे, क्या हमें एक स्ट्रेटजी, डायरेक्शन, हिकमत अमली मिलेगी? हमने ये KP और बलूचिस्तान में जो नो गो एरियाज़ बन गए हैं बाज़ डिस्ट्रिक्ट, उसको कैसे ठीक करना? हिकमत अमली मौजूद है, इस पर मीटिंग्स हो चुकी हैं, एक इवॉल्विंग सिचुएशन है, उसके अमल दरामद के हवाले से मजीद जो है चीज़ों को मजबूत करना और इंशाल्लाह करेंगे। और वो प्लान या मीटिंग आपकी कब तक हम एक्सपेक्ट करें कि इस इशू पे होगी? देखिए कल हो सकता है कि कोई इस पर कोई स्टेटमेंट आए, कोई बातचीत हो, तो मेरा ख्याल है कल एक अहम दिन होगा इस हवाले से। अच्छा, कल इस पे कोई बड़ी हो सकता है पेशरफ्त कोई हो इस पर सकती कोई है? हो सकता है बड़ी पेशरफ, तो या कोई बातचीत ज़रूर हो इस पर। सर इस पे एक बाज़ मैंने पॉलिटिक्स में मुख्तलिफ लोगों से बात जब कर रहे थे, PTI और बाज़ दीगर सियासी जमातों से, उनका ख्याल ये था कि हमें पार्लिमान के अंदर सबसे बड़ा फोरम था, जॉइंट सेशन इन कैमरा करते, वहाँ से एक पॉलिसी इवॉल्व होती। क्या ये सोचनी कहीं हुकूमत के देखिए लिए? मैं ये समझता हूँ कि तमाम पार्टीज़ की नुमाइंदगी नेशनल एक्शन प्लान के अंदर मौजूद है और उस एपेक्स कमेटी में सारे मौजूद होते हैं, तो वो अच्छा फोरम है, सारी पार्टीज़ वहाँ पे होती हैं, तो उधर बातचीत होगी। आई थिंक दैट्स द बेस्ट फोरम अवेलेबल। लेकिन अगले 24 घंटे में हम आपसे एक डिसाइसिव एक्शन की तवक्को रख सकते हैं? जी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इस पे मेरा ख्याल है बड़ी संजीदगी है और इंशाल्लाह अगले 24 घंटे में
जो एक मरबूत एक हिकमत अमली उस हवाले से हो सकता है कोई अनाउंसमेंट ज़रूर हो या बातचीत ज़रूर हो।